ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम काली। जय कुल देवी माता। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के वीडियो में आपने टाइटल देख ही लिया, नवरात्रों में शक्ति मंत्र की सिद्धि। तो एक भक्तजन का सवाल था कि गुरुदेव, अनेक जगह देखा है और सुना है कि लोग वीडियो डालते रहते हैं, अनेक गुरु भगत कि नवरात्रों पर मंत्र की सिद्धि होती है, हमसे साधना लीजिए और अपना मंत्र सिद्ध कर लीजिए, फिर जो चाहे करिएगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि मैं भी काफ़ी जगह भटक चुका हूँ। जीवन में अभी तक कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। अनेक लोगों के पास मैं गया हूँ, लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं जो मेरे पल्ले पड़ी हो, मेरे जीवन में कोई बदलाव आया हो। ऐसा कुछ आज तक नहीं मिला है। तो कृपा करके बताने का कष्ट करें भगवान, नवरात्रि में मंत्र सिद्धि कैसे करें। तो बेटा, नवरात्रों में करें मंत्र सिद्धि, यह बात तो ठीक है, अच्छी भी है, लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, सिद्ध मंत्र नहीं होता है। कभी भी कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता है। सिद्ध होता है आपका व्यक्तित्व, आप सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र की सिद्धि हो जाए लेकिन व्यक्ति सिद्ध न हो तो वह मंत्र काम नहीं करेगा। लेकिन यदि आप सिद्ध हैं, आपने स्वयं को साध लिया है, एक साधक बन गए हैं, फिर आप जो भी मंत्र बोलेंगे वह सिद्ध ही होगा, सिद्धि ही काम करेगी उसकी। शर्त सिर्फ एक ही है कि आप सिद्ध होने चाहिए, न कि मंत्र सिद्ध। आप कैसे सिद्ध हो सकते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। आपको स्वयं को साधना पड़ता है, और मैं अनेक वीडियो में बता भी चुका हूँ कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो नदी के बहाव के विपरीत तैरते हैं, थक जाते हैं जल्दी और डूब जाते हैं। दूसरे नदी के बहाव के साथ तैरते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा तैर लेते हैं, आगे तक पहुँच जाते हैं, लेकिन अंत में थक वह भी जाते हैं और डूब जाते हैं। और तीसरे प्रकार के जो होते हैं वह होते हैं नदी के बहाव में बह जाते हैं, वह तैरते भी नहीं हैं, हाथ पैर भी नहीं मारते हैं और तिर जाते हैं। तो यदि आप प्रकृति के सहयोग से चल रहे हैं, जैसा प्रकृति ने आपको बनाया है उसी स्वभाव में आप जी रहे हैं, आनंद में हैं, तो फिर आप वो तीसरी तरह के व्यक्ति हो। आप विरोध नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, न काम का विरोध कर रहे हैं, न क्रोध का विरोध कर रहे हैं, न माया का विरोध कर रहे हैं, न ही संसार का विरोध कर रहे हैं। दुनिया जैसे चल रही है आप भी आनंद से उसमें जी रहे हैं, उसमें पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन जी रहे हैं। इस जीने को मैं उत्तम मार्ग मानता हूँ। बुद्ध ने कहा है कि न तो अति करो और न ही उसको इग्नोर करो, यानी कि मध्य मार्ग अपनाओ। आप किसी चीज़ को दबाइए मत। कई लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी, ब्रह्मचर्य अनिवार्य है क्या साधना में, संन्यास में? तो बेटा, मैं थोड़ा उलट भाषी बातें करता हूँ। मैं मानता हूँ कि ब्रह्मचारी जो बन जाता है वह साधना में कभी सफल हो ही नहीं पाता है, क्योंकि वह दबाता है चीज़ों को। और किस चीज़ को दबाता है? वह काम को दबाता है। काम आपकी कोई बनाई हुई वस्तु नहीं है कि आप उसे कंट्रोल कर लेंगे। आप उसी चीज़ को तो कंट्रोल करेंगे जो कि आप बना लेते हैं। काम को प्रकृति ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है,
और आपके भीतर स्थापित किया है। आप प्रकृति से कैसे लड़ोगे और कैसे काम को रोकोगे? इसका एक ही उपाय है, बह जाना, हाथ पैर नहीं मारना, ना विरोध करना है। यह सोच के जीना है कि तू ही करा रहा है और हम कर रहे हैं। यह एक एकर्ता का भाव होता है कि जो कुछ कराया प्रभु तूने कराया, अच्छा कराया तो प्रभु तूने कराया, बुरा कराया तो तूने कराया। यदि इस भावना से आप काम भी करते हैं, सेक्स भी करते हैं, तो फिर मैं उसे गलत नहीं मानता हूं। हाँ, यदि आप दबाते हैं, आप कैसे दबाएंगे मुझे बताइए। आप दो काम कर सकते हैं। पहला काम आप कर सकते हैं कि आप दुनिया की नज़रों से छुपा सकते हैं अपने कृत्य को। आप कहीं चले जाएंगे दूर और कर लेंगे संभोग, लेकिन दुनिया के सामने आप बैठे रहोगे कि मैं ब्रह्मचारी। एक तो ये होता है रास्ता। दूसरा रास्ता ये है कि आप शारीरिक रूप से नहीं करोगे, लेकिन आपके मन में जद्दोजहद चलती रहेगी। आप सोओगे तो आपको सपने आएंगे स्त्रियों के और आपका सौपन दोष होगा। बिल्कुल आएंगे, क्योंकि काम प्रकृति की देन है, प्रकृति की भेंट है। आप उसे दबा नहीं सकते हैं। हाँ, उसको समझकर उससे बाहर निकल सकते हैं। समझना पड़ेगा उसे। और समझोगे कैसे? अनुभव लेने से ही समझा जाएगा। जैसे बुद्ध ने लिया अनुभव। वह राजा के लड़के थे, सुंदर पत्नी थी, और मैं नहीं समझता कि उस समय उनके लिए सुंदर से अति सुंदर स्त्री की कोई कमी थी, क्योंकि वह राजकुमार थे, सम्राट के लड़के थे। दुनिया की सुंदर से सुंदर स्त्री उपलब्ध हो सकती थी। तभी तो उन्होंने जान लिया, अनुभव से जान लिया कि स्त्री में सुख नहीं है, संभोग में सुख नहीं है। सुख तो कहीं और है ही नहीं, इस जगत में सुख तो है ही नहीं। हाँ, सुख की आशा जरूर है। आप भी अपने जीवन में देखते होंगे, आपको आशा बनी रहती है कि अच्छा समय आएगा, कुछ अच्छा होगा। बस उसी इंतजार में आप जिंदगी को पूरी कर लेते हो। लेकिन सुख आता तो प्रतीक होता है, लेकिन कभी मिलता नहीं है। आप किसी चीज़ को लाते हैं, कोई रिश्ता नया बनाते हैं कि उससे सुख मिलेगा। लोग शादी करते हैं, सोचते हैं कि शादी के बाद पत्नी आएगी, मज़े करेंगे, अच्छा जीवन चलेगा, बच्चे होंगे। लेकिन अनेक लोगों को मैंने देखा है, अनेकों अनेक, अब वही स्त्री उनको सबसे बड़ी दुश्मन नजर आने लगती है, जिसके बारे में कभी भी सपन सजाए थे। ऐसा ही स्त्रियों के साथ होता है। उसने भी सोचा था कि कभी एक राजकुमार आएगा घोड़े पर, पंख वाले पर बैठकर, और उसे अपने साथ ले जाएगा। दूल्हा आता है, शादी करता है, फेरे लेता है, वचन देता है और ले जाता है। लेकिन कुछ साल के बाद वह स्त्री देखती है कि जो सपने देखे थे वो चकनाचूर हो गए हैं, टूट गए हैं। अब उसे वही पुरुष जो उसके सपनों का राजकुमार था, वही निराठर की, सन की, घमंडी, इग्नोर करने वाला, उपेक्षा करने वाला, क्रूर मालूम होता है। तो अब वह भी जान लेती है कि सुख कहीं है नहीं, पर सुख की आशा। फिर वह आशा करती है कि कोई बात नहीं, पति तो जैसे हैं वैसे ही हैं, बच्चों से सुख मिलेगा। फिर भविष्य में लगा दी छलांग। लेकिन धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं तो उसका यह भ्रम भी टूट जाता है, क्योंकि बच्चे उसे साफ जवाब देने लगते हैं। उम्मीद थी कि मिलेगा सुख, लेकिन सुख मिलता नहीं है।
सोचती है लड़के की शादी कर दूंगी, सुधर जाएगा, जिम्मेदारी पड़ेगी, बहू आएगी घर में, काम भी करेगी, फिर मिलेगा सुख। और फिर एक नई छलांग लगा दी भविष्य में। कुछ साल बाद लड़के की शादी हो जाती है, बहू आती है घर में, लेकिन वह बहू सास को ही कोने में लगा देती है। फिर कोने में बैठ के माथा पकड़ के बैठ जाती हैं हमारी माताएं और सोचती है कि अब सुख मिल सकता है। अभी भी हिम्मत नहीं हारती हैं, सोचती हैं चलो बहू बेटा तो जैसे हैं, पोते पोती का मुंह देख लूं, उनके साथ समय पास कर लूँगी, अपना जो बाकी जीवन है उनके साथ खेल के अपना काट लूँगी। पोता पोती हो जाते हैं, वो जाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, वहाँ से अंग्रेजी सीख के घर आते हैं। दादी को वह गवार बोलते हैं, समझते हैं कि ये स्त्री साफ सुंदर नहीं है, कि उनके ऊपर पश्चिम का जो साया है वो पड़ जाता है। तो ऐसे ही जिंदगी आपकी निकल जाती है, मृत्यु एक दिन द्वार पर आके खड़ी हो जाती है, लेकिन फिर आपको जीवन पूरा आपकी आंखों के सामने से गुजरता है। आपको लगता है कि सुख तो कहीं था नहीं, हाँ एक भ्रम था, एक वहम था, एक आशा थी कि सुख मिलेगा। सुख तो था केवल एक परमात्मा के नाम में, परमात्मा के प्रेम में, लेकिन वह आपको कभी सूझा नहीं होगा, याद नहीं आता है, क्योंकि सुख की आस में आप निरंतर अपनी यात्रा पूरी करते रहते हैं। तो ऐसा होता है। तो अब हम कुछ बात कर लेते हैं, मनुष्य को सबसे बड़ा क्या प्रश्न है मनुष्य के सामने। एक सज्जन आए थे मेरे पास, बैठे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव काफ़ी समय से आपको फॉलो कर रहा हूँ, वीडियो सुन रहा हूँ, मैं एक बहुत दुखी व्यक्ति हूँ, महादुखी व्यक्ति हूँ। मुझे आपकी बातें ऐसी लगती है कि जैसे मेरे आर पार निकल जाती हैं। इतनी सच्चाई, इतना तेज, मेरे आर पार निकल जाती हैं आपकी बातें। तो मैंने कहा बेटा ये तो आपका अनुभव होगा जो मेरी बातों से मैच करता होगा, इसलिए आपको सही लगती हैं। उन सज्जन ने मुझे एक चेक दिया जिसमें कुछ लाख रुपए थे, और उन्होंने वह चेक मेरे चरणों में रख दिया और उन्होंने कहा कि भगवान मेरे पास देने को सिर्फ यही है, सिर्फ पैसे ही है मेरे पास देने को, और मेरे पास कुछ नहीं है। अब मुझे उस व्यक्ति पर दया आने लगी थी, तरस आने लगा था। जो व्यक्ति लाखों रुपये देकर भी कहता है कि मेरे पास देने को सिर्फ ये पैसे हैं और कुछ नहीं, मेरी उत्सुकता जगी। मैंने कहा बेटा देखिए मैं इतने पैसे आपसे नहीं ले सकता हूँ। तो वह आदमी बिल्कुल रोने जैसी स्थिति हो गई उसकी। उसने कहा अगर आपने ये पैसे नहीं लिए तो मैं समझूंगा कि आपने कदर नहीं है मेरी, आप गुरु के पद पर हो। अगर आपने ये स्वीकार नहीं किया चेक तो मैं समझूंगा कि मैं महादुष्ट भी हूँ, पापी भी हूँ। तो मैंने उससे वो चेक ले लिया। अब मुझे उत्सुकता जगी कि बेटा तुम मुझे बताओ क्यों परेशान हो इतने। तो उस सज्जन ने बताया, उस व्यक्ति ने बताया, उसकी उम्र हो गई 55-60 साल के आसपास थे वो जब मेरे पास आए। तो उन्होंने बताया कि मैं एक सटोरिया हूँ, सट्टा लगाता हूँ। जीवन में मैंने इसके अलावा कोई काम नहीं किया, कभी पैसा आता कभी पैसा जाता, ऐसे ही जीवन चल रहा था। पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, एक लड़का था उसका, जैसा उसने मुझे बताया।
तो एक लड़का था, एक दिन उसने 50 लाख रुपए जीते। वह घर ले आया, बहुत खुश था। उसने अनेक सपने देखे होंगे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन अगले ही दिन उसके लड़का था जो, वो एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वह व्यक्ति टूट जाता है, क्योंकि उसने जो कुछ भी कमाया था, जो कुछ भी किया था, वो लड़के के लिए ही तो किया था। उसकी सोच थी कि पत्नी की मृत्यु के बाद ये लड़का ही मेरा जीवन है, इसी के लिए मैं जीऊँगा। भले ही उसका रास्ता अच्छा था या गलत था, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कोई जज नहीं हूँ परमात्मा की तरफ से नियुक्त कि जो किसी का अच्छे का बुरे को परिभाषित करूँगा, तो मैं तो नहीं कर सकता हूँ। चाहे वह अच्छा था बुरा था, लेकिन उसकी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। उसने बताया कि अब जीवन में मेरे कुछ नहीं है, और आपको देने के लिए मेरे पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं है। सब कुछ हार चुका हूँ, मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ। तो अब मैंने उसका चेक स्वीकार कर लिया। भैया हम भी इसको लगा देंगे, किसी को खाना खिलाने में, कहीं भंडारे में लगा देंगे। तो यह स्थिति मनुष्य की होती है कि वह कहता है कि मेरे पास देने को पैसे के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे लोग मेरे पास बहुत आते हैं जिनके पास घर होता है, परिवार होता है, रिश्ते होते हैं। हालांकि छोटी मोटी उनको दिक्कत हो, भूत प्रेत मसान की, या कोई बीमारी हो, ऐसा तो होता ही है। कोई ना कोई आपके जीवन में दिक्कत रहती है, लेकिन आप इस सत्य को नहीं जान पाओगे जीवन में कभी भी कि आप कह सको कि मेरे पास देने के लिए पैसे के सिवा कुछ नहीं है। यह एक साहस की बात है। वैसे तो मनुष्य का कभी भरता नहीं है। मनुष्य के समक्ष सिर्फ एक दौड़ बनी रहती है, और यह दौड़ उसको मृत्यु तक दौड़ाती ही रहती है, दौड़ाती ही रहती है। उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि मुझे शांति चाहिए, मुझे अब पैसा नहीं चाहिए, ना कोई रिश्ता चाहिए, ना कोई मेरी और अन्य आशा है। मैं आपके पास आया हूँ, सिर्फ शांति के लिए आया हूँ, तृप्ति के लिए आया हूँ, ताकि मेरा मन शांत हो जाए। कई कई महीनों तक सो नहीं पाता हूँ मैं, ऐसी मेरी स्थिति हो गई है। एक पागल जैसी स्थिति होने की कगार पे है, और मेरे पास देने के लिए, आपको देने के लिए सिर्फ पैसा ही है और कुछ नहीं है। कोई श्रद्धा नहीं, कोई भाव नहीं, कोई भक्ति में दे नहीं सकता, क्योंकि जीवन भर मेरा जो काम था वह इस तरीके का था कि मैं इन चीज़ों के बारे में कभी सोचा नहीं। मैं एक बहुत बड़ा नास्तिक था। जीवन में कभी भी मैंने परमात्मा को कभी माना नहीं, उनकी सत्ता को कभी जाना नहीं। तो वह व्यक्ति एक दया का पात्र था। मैंने उसको संन्यास मार्ग में भेज दिया। संतुष्टि और कहाँ मिलेगी? अब जीवन में कुछ बचा तो है नहीं। तो बेटा, आप सबको भी मैं समझाना चाहता हूँ, एक बात छोटी सी है, आप समझ पाए तो बहुत अच्छा। मनुष्य के सामने सबसे बड़ा एक प्रश्न है, एक सवाल है। वह एक सवाल है, और वह सवाल है, मैं क्या पाऊं कि तृप्त हो जाऊं? ऐसा क्या पा लूं कि शांति मिल जाए, संतुष्ट हो जाऊं? यह प्रश्न है। क्योंकि धन मिल जाता है लेकिन तृप्ति नहीं मिलती है। आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे तो आप 10 लाख के बारे में सोचने लग जाओगे। 10 लाख मिलेंगे तो आप 1 करोड़ की सोचने लगोगे। यदि पद मिल जाए तब भी तृप्ति नहीं मिलती है। मान लीजिए आपको कोई जॉब मिली है तो आपकी तृप्ति नहीं होती है, बल्कि भूख और बढ़ जाती है। चाहे आप ऊपर की कमाई करने के लिए भूख बढ़े, चाहे कोई प्रमोशन पाने के लिए भूख बढ़े, तो और ज़्यादा आपकी प्यास तीव्र हो जाती है पद मिलने के बाद। यदि यश मिल जाता है, प्रसिद्धि मिल जाती है, तब भी तृप्ति नहीं होती है। आप सोचते हैं कि आज मुझे एक शहर के लोग जानते हैं, कल आप चाहेंगे मुझे एक राज्य के, एक देश के, और फिर आप विश्व गुरु की बातें करने लगोगे।
कि काश मैं विश्व गुरु बन जाऊं, तो तृप्ति मिलती नहीं है। तृप्ति मिलनी तो दूर, जैसे धन पद यश बढ़ता है वैसे ही अतृप्ति बढ़ने लगती है। जैसे जैसे ढेर लगते हैं धन के, वैसे भीतर भीतर आप गरीब होने लगते हैं, आत्मा के स्तर पर गरीब होने लग जाते हैं। बाहर तो अंबार लग जाता है सोने चांदी का, और भीतर आपके भीतर राख और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है, और भी ज़्यादा काली पड़ने लगती है। धन के बढ़ने के साथ ही दुनिया में निर्धनता भी बढ़ती है। इस अनूठे मैथ को आप ठीक से समझ लेना बेटा। जितना धनी व्यक्ति होगा उतना ही निर्धनता का बोध गहरा होता है उसको, और जितना ही सम्मानित व्यक्ति होगा उसे उतना ही अपनी इज्जत का डर लगने लगेगा। अपमान से डर लगता रहेगा कि कब अपमान हो जाए। उसके भीतर यह भय बना रहेगा कि कब अपमान हो जाए। सिर पर ताज होता है, सिर पर जब ताज होता है तो आत्मा की दरिद्रता पता चलती है। तब पता चलता है जब आपके सर पर ताज हो तो आपकी आत्मा अमीर है या गरीब है। हमारे एक नेता जो प्रधानमंत्री स्तर पद पर पहुंच गए, उनके एक बयान से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब ताज मिल जाता है तो आदमी भीतर से कैसे दरिद्र हो जाता है आत्मा से। किसान आंदोलन के दौरान 750 किसानों की जान गई थी, और हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कह दिया था कि क्या वो मेरे लिए मरे हैं। यह होता है आत्मा की गरीबी। आपके सिर पर तो ताज है, आप सम्राट हैं, लेकिन आत्मा के स्तर पर आप एक भिखारी से भी नीचे चले गए हैं। एक और पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने सिखों के कत्लेआम पर कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन कांप ही जाती है, उनके सर पर भी ताज था, वो भी युवराज थे, लेकिन उनकी आत्मा का स्तर इतना था कि मनुष्य का जीवन भी उनको एक तूफान जैसा ऐसा लगता है। तो जब सर पर ताज होता है तो आत्मा की गरीबी पता चलती है। गरीब को और भूखे को तो फुर्सत ही कहाँ है बेचारे को, कि भूख गरीबी में ही उलझा रहता है। भूख गरीबी को देखने का समय ही नहीं मिलता उसको, सुविधा ही कहाँ है। लेकिन जब उसकी भूख मिट गई, गरीबी मिट गई, तो उसके पास समय हो जाता है इधर उधर की चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए। सुविधा होती है जरा सा झांक कर देखे, जरा सा लौट के देखे, जिंदगी पर एक नज़र डाले अपनी। जैसे मृत्यु के समय सारा जीवन आँखों के आगे आ जाता है, वैसे ही जब व्यक्ति की गरीबी मिट जाती है, भूख मिट जाती है, तो उसे सुविधा हो जाती है कि वह जांच कर ले, पड़ताल कर ले अपने जीवन की कि कहाँ पहुँचा हूँ, क्या पाया है। और दिन बीते जा रहे हैं, मौत करीब आ जाती है, और मौत कब दस्तक दे देगी द्वार पर कहा नहीं जा सकता है। हाथ से जीवन की संपदा लूट जाती है, जो इकट्ठा किया था वह कौड़ियों का है, अब कुछ साथ नहीं जाना है आपके। लेकिन मिल जाने पर ही पता चलता है। जैसे बुद्ध को पता चला, वह सम्राट के घर पैदा हुए, उन्हें पता चला कि राज काज में कुछ भी नहीं है, धन दौलत में कुछ भी नहीं है, सुंदर सी स्त्रियों में कुछ भी नहीं है। उन्हें तो अनुभव से पता चला, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अब भी सुख नहीं है। तब पता भी चले तो कैसे चले, जब हीरे हाथ में आ जाएं तभी तो पता चलेगा आपको कि इनसे न भूख बुझती है न प्यास मिटती है। हीरे हाथ में आ जाते हैं तो ही पता चलता है कि ये भी कंकड़ पत्थर जैसे ही हैं, पर हमने इन्हें बड़े प्यारे नाम दे दिए हैं। हम अपने को धोखा देने के लिए बड़े सुंदर जाल रच लेते हैं। तो बुद्ध ने जाना अनुभव से। आप भी जब अनुभव से जान लेते हैं काम क्रोध मद लोभ मोह, तो यह आपसे विस्तीर्ण हो जाता है, विसर्जित हो जाता है अपने आप। फिर आपको दबाने की ज़रूरत नहीं है।
आपको कभी दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास एक शिष्य हैं हमारे, उत्तराखंड से ही है। एक दिन उनका कॉल आया था कि गुरुजी मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। अब कुछ नहीं है संसार में, मैंने देख लिया। लेकिन लड़का वो कंवारा था, शादी भी नहीं हुई थी उसकी, 20-22 साल का होगा। न तो उसे स्त्री का कोई ज्ञान है, न उसे धन का कोई ज्ञान है। अब उसे सन्यास में भेज दूंगा तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसे जीवन का कोई साक्षात अनुभव नहीं है। हाँ, ब्रह्मचारी बनकर बैठ जाएगा, गुफा में बैठ जाएगा, लोगों से दूर चला जाएगा। गुफा में बैठने से उसको स्त्रियाँ नहीं दिखाई देंगी, तो काम वासना नहीं जगेगी। क्यों नहीं जगेगी? मैं तो कहता हूँ तब और ज़्यादा जगेगी। वह बैठा बैठा आंख बंद करके स्त्रियों को ही सौपन दिखाई देंगे उसे। जैसे आपने सुना होगा कि ऋषि मुनि तपस्या करते थे तब अप्सराएं नाचती थी, तो वह पीछा कैसे छुड़ा पाएगा? लेकिन यह व्यक्ति जो है, जो मेरे पास आया, उसने कहा मेरे पास देने के लिए पैसे के सिवा कुछ नहीं। इसने जीवन को जिया है, शादी भी की है, पैसे भी कमाए हैं, जिम्मेदारी भी निभाई है, सुख भी देखा है, दुख भी देखा है, बेटा भी देखा है, मृत्यु भी देखी है, पैसे की खनाखन भी देखी है। यह विरक्त हो गया उन चीज़ों से, क्योंकि इसने अनुभव कर लिया कि संसार में तो सुख है नहीं, पर एक उम्मीद लगी रहती है जिसके कारण हम जिंदा हैं। तो इस व्यक्ति को सन्यास, सफल सन्यास, और उस युवक को, उसको मैंने पता है क्या कहा? मैंने उसे कहा बेटा पहले शादी कर, 2-4 बच्चे पैदा कर, कमा, उनको पढ़ा लिखा, ताकि तेरे शरीर में मेहनत का पसीना निकले, मेहनत के पसीने की गंध आए। स्त्री के साथ भी अपना कर, जो सभी करते हैं, प्रकृति का जो नियम है, उत्पत्ति का जो नियम है, वंश वृद्धि का जो नियम है, वह कर, ताकि तुझे पता चल जाए मृत्यु के समय यह टीस न रह जाए तेरे मन में कि इस चीज़ को तो मैंने किया नहीं, पता नहीं इसमें कहीं सुख हो। शादी कर, स्त्री के साथ रह, बच्चों को पाल, कमा, 2 पैसे कमाएगा तभी तो जिम्मेदारी, रिश्ते निभाना सीखेगा। और जब तक तू 2 पैसे कमा के पेट भरना नहीं सीखेगा तो फिर सन्यास के मार्ग पर कैसे पेट भरेगा? वहाँ भी तो मांग कर ही खाना है, तो वह भी नहीं कर पाएगा तू, तो सन्यासी नहीं बन सकता है। जब हीरे हाथ में आ जाते हैं तो पता चलता है ये कंकड़ पत्थर ही हैं। अब गरीब आदमी के लिए तो हीरे पता नहीं कौन से स्वर्ग के जन्नत होंगे, वह तो पाना चाहता है। लेकिन जब पा लेता है, गरीबी मिट जाती है, भूख मिट जाती है, तब उसे व्यर्थ महसूस होती हैं ये चीज़ें। यहाँ लोग सोए हुए हैं, मूर्छित हैं, चले जा रहे हैं नींद में। और क्यों चले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कौन है, कुछ पता भी तो नहीं है। आपको पता है अपने बारे में, आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है आपको। और सब जा रहे हैं, इसलिए आप भी जा रहे हैं। भीड़ जहाँ जा रही है वहाँ लोग चले जा रहे हैं, इस आशा में कि भीड़ ठीक ही तरफ जा रही होगी। जब इतने लोग जा रहे हैं तो ठीक ही जा रहे होंगे। माता पिता जाते हैं आपके, पीढ़ियां दर पीढ़ियां इसी राह पर गई हैं, सदियों सदियों से लोग इसी पर चलते हैं, तो यह राजपथ ठीक ही होगा, ऐसा विचार आता होगा आपको भी। और कोई भी देखता है, कोई भी नहीं देखता है, आप भी नहीं देखते हैं कि यह राजपथ सिवाय शमशान के कहीं और नहीं जाता। आप कितना भी दौड़ लो, किसी भी दिशा में दौड़ लो, किसी भी वासना के
कारण दौड़ लो, कोई भी उपाय कर लो, किसी भी तरह के धर्म को अपना लो, मंत्र जप लो, ध्यान कर लो, भंडारे हवन कर लो, चोरी कर लो, डाके मार लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपका आखिरी मंजिल जो है वह शमशान है। इस चीज़ को आप समझ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। यह राजपथ सिवाय शमशान के कहीं नहीं ले जाता। ये सब राजपथ मरघट की तरफ जाते हैं। एक सूफी फकीर हुए इब्राहिम, वह सम्राट थे। एक रात सोए थे अपने महल में, नींद आती नहीं थी, क्योंकि सम्राट होकर नींद आनी मुश्किल हो जाती है। इतनी चिंताएं होंगी, इतने उलझाव जिनका कोई सुलझाव नहीं सूझता, इतनी समस्याएं जिनका कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ता। सोए तो सोए कैसे। और तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी ऊपर छत पर, जैसे कोई चल रहा है। सोचा कोई चोर होगा, लुटेरा होगा, कोई हत्यारा होगा, क्योंकि जिसके पास कुछ है, बहुत कुछ है, उसका भय भी उतना ही बड़ा होता है। अब सम्राट था तो भय भी उतना ही बड़ा था कि कहीं कोई मार ना दे, कोई संपत्ति न चुरा ले, क्योंकि एक गरीब भिखारी के पास कुछ होता नहीं है खास। उसके पास सिर्फ उसके लंगोटी होती है, और वह अपनी लंगोटी को भी उतना ही प्यार करता है, अपने कटोरे से उतना प्यार करता है जिससे भीख मांगता है। और सम्राट को बड़ा भय हुआ कि कौन चल रहा है छत पर। आवाज़ दी जोर से कि कौन है ऊपर, और ऊपर से उत्तर भी आया। उसने जिंदगी बदल दी इब्राहिम की। वह उत्तर कोई सामान्य उत्तर नहीं था, वह एक चोट थी, गुरु के शब्द की चोट। और यह चोट जिसको लग जाए वह मस्त हो जाता है। ऊपर से आवाज़ आई, एक बहुत ही बुलंद और मस्त आवाज़ थी वो। और उसने कहा, कोई नहीं, निश्चित सोए रहो, मेरा ऊँट खो गया है, उसे खोज रहा हूँ। छतों पर कभी ऊँट नहीं खोते, मकानों की छतों पर कभी ऊँट नहीं खोते, महल की छतों पर ऊँट नहीं खोते। सम्राट उठा, सैनिक दौड़ाए कि पकड़ो यह कौन आदमी है, क्योंकि आवाज़ में एक मस्ती थी, आवाज़ में एक गीत था, एक मादकता थी उस आवाज़ में। आवाज़ जैसे किसी और लोक की थी, आर पार हो गई उसके, ऐसी आवाज़ थी। एक गहराई थी उस आवाज़ में, जैसी गहराई इब्राहिम ने कभी अपने जीवन में देखी नहीं थी। आवाज़ इब्राहिम के भीतर कोई तार को छेड़ गई, बेबूझ थी, उलट भासी थी। महल की छतों पर ऊँटों की तलाश, वो भी आधी रात। या तो कोई पागल है या कोई परमहंस है। पागल हो नहीं सकता, क्योंकि आवाज़ का जादू कुछ और ही कहता था। पागल हो नहीं सकता, क्योंकि आवाज़ का गणित कुछ और ही कहता। पागल हो नहीं सकता, पागल तो उसने पहले भी बहुत देखे थे, पागलों से ही घिरा हुआ था। सारा दरबार तो पागलों से ही तो भरा था, सारी दुनिया पागलों से ही भरी थी। पर यह आदमी कुछ और ही ढंग का आदमी था, लेकिन पकड़ा न जा सका। सिपाही भागे दौड़े, लेकिन वह आदमी हाथ नहीं आया। सुबह इब्राहिम बहुत उदास था, चिंतित था कि उस आदमी से मिलना न हो सका जिसकी आवाज़ में जादू था। उसकी आंखों में झांकने के इरादे थे, 2 पल देख लूँ उसके पास बैठ के। कुछ आकांक्षा जगी थी भीतर कि 2 पल बैठ लूँ, जैसे आपकी भी आकांक्षा जगती है कि गुरु के पास कुछ पल गुजार लूँ तो मैं धन्य हो जाऊँ, कल्याण हो जाए, गुरु का हाथ अपने सर पर रखवा लूँ। और तभी द्वारपाल से कोई आदमी झगड़ा करता हुआ सुनाई देने लगा। जो उसके द्वार पर खड़े थे रक्षक, उनसे लड़ रहा था कोई, तेज आवाज़ आ रही थी।
उलझ रहा था वह द्वारपाल से। आवाज़ पहचानी हुई लगी। हाँ, वही आवाज़ है। और वो जो कह रहा था वह उलट भाषी आवाज़ थी। उल्टी ही लगती थी लेकिन बात सीधी होती थी। वो जो कहता था उल्टा लगता था। नीति की दृष्टि से तो उल्टा लगता था, ग्रंथों की दृष्टि से, परंपरा की दृष्टि से तो उल्टा ही था। लेकिन पता नहीं मन को क्यों, आत्मा को क्यों उसकी हर बात सही लगती थी। द्वारपाल से वह कह रहा था कि मुझे इस सराय में कुछ दिन ठहरने दो, और द्वारपाल कह रहा था कि तुम पागल तो नहीं हो, यह सराय नहीं सम्राट का निवास स्थान है। और वह आदमी कह रहा था कि मेरी मानो यह सराय है, यहाँ कौन सम्राट है और किसका निवास स्थान है, यह सारी दुनिया एक सराय है। ठहर जाने 2-4 दिन। देखो मैं कहता हूँ ठहर जाने दो मुझे 4 दिन। 4 दिन के लिए इस सराय से इनकार न करो। आवाज़ पहचानने लगी इब्राहिम को, और फिर भी वह इस बात में भी उलझाव था। बात में तो कोई राज, कोई रहस्य था। इब्राहिम भागा, बाहर आया। था आदमी बड़ा अद्भुत। उसे भीतर ले गया और पूछा, शर्म नहीं आती? राजमहल को सराय कहते हो? यह सिर्फ उकसाने को पूछा, भड़काने को पूछा उस आदमी को कि शर्म नहीं आती, ताकि वह उकस जाए, भड़क जाए और कुछ बोले। पर वह आदमी, वह बड़ा मस्त आदमी रहा होगा, खिलखिलाकर हंसने लगा। उसने कहा, राजमहल तुम्हारा निवास स्थान तो तुम्हारा ही निवास स्थान है, लेकिन कुछ साल पहले तो मैं आया था, तब यहाँ एक दूसरा आदमी था और वह भी दावा कर रहा था कि ये मेरा निवास स्थान है। इब्राहिम ने कहा, वह मेरे पिताजी थे, सरोगवासी हो गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तब उस फकीर ने कहा कि उससे पहले भी मैं आया था, तब एक तीसरा आदमी यही दावा करता था। इब्राहिम ने कहा, वह मेरे पिता के पिता थे, मेरे दादाजी थे, वह भी स्वर्गवासी हो गए हैं। वह फकीर फिर हंसने लगा और बोला कि जो फिर मैं कहता हूँ ठीक ही कहता हूँ, यह निवास नहीं है, यह सराय है। तुम कब तक स्वर्गीय होने का इरादा रखते हो? फिर मैं आऊँगा, फिर कोई चौथा आदमी कहेगा कि यह मेरा निवास स्थान है। यहाँ लोग आते हैं और जाते हैं, मानो मेरी 4 दिन ठहर जाने दो। यह कोई महल नहीं है, कोई निवास स्थान नहीं है। बात चोट कर गई, गुरु के शब्द की चोट लग गई। किन अक्षणों में बात चोट कर जाती है, वह अक्षण बड़े अपूर्व होते हैं। तब छोटी सी बात भी चोट कर जाती है, बात दिखाई पड़ जाती है, जैसे किसी ने झंझकोर के जगा दिया, जैसे किसी ने जबरदस्ती आंख खोल दी। इब्राहिम थोड़ी देर तो ठिठक कर रह गया। जवाब दे भी तो क्या दे, जवाब देने को कुछ था भी तो नहीं। और इस आदमी की मौजूदगी, इसके शरीर से निकलने वाली तरंग, एक ऊर्जा, एक तेज, इस आदमी का आहवात, और इस आदमी की सच्चाई, और इस आदमी की वाणी में गहराई, इसकी वाणी की गहराई प्राणों के आर पार हो गई इब्राहिम के। उसने कहा, आप सिंहासन पर विराजे और इस सराय में जब तक रहना है ठहरे, मैं तो चला। इब्राहिम बाहर हो गया, महल छोड़ दिया उस दिन से। सराय में भी क्या रुकना। फिर वह गांव के बाहर एक झाड़ के नीचे बैठने लगा। राहगीर आते जाते एक चौराहे पर रहने लगा था, एक पेड़ के नीचे बैठा रहता। राहगीर उससे पूछते, जो भी आते वहाँ पे, कि बाबा बस्ती का रास्ता किस तरफ है? तो कह देता कि बाएं चले जाओ। देखो बाएं ही जाना तो बस्ती में पहुँच जाओगे, दाएं भूल कर भी चले गए
तो मरघट में पहुंच जाओगे। फकीर की बात हर कोई मान लेता था और बाएं ही चले जाते। 2-4 मील चलने के बाद मरघट में पहुंच जाते थे। वह मरघट का रास्ता था और लोग बड़े नाराज होकर लौटते थे कि यह भी कोई मजाक की बात है। हम थके मांदे यात्री, दूर से आए यात्री, और तुमने कहा बाएं ही जाना, बस्ती पहुंच जाओगे, और हम मरघट पहुंच गए। तो इब्राहिम कहता, तो फिर हमारी भाषाओं में कुछ अंतर रहा होगा, क्योंकि जिसको तुम मरघट कह रहे हो, मेरी नज़र में वहाँ बसे लोग कभी उजड़ते नहीं हैं, इसलिए मैं उसे बस्ती कहता हूँ। जो बस गया सो बस गया। बस्ती उसी को कहना चाहिए जहाँ से लोग कभी उखड़ते नहीं हैं। जो एक बार कब्र में गाड़ दिया वो फिर दोबारा नहीं निकलता है, नहीं उठता है, नहीं उजड़ता है। बस गए तो बस गए। और फिर तुम मरघट की पूछते हो, शमशान की पूछते हो, लेकिन तुम उसे बस्ती क्यों कह रहे हो? तो इस मरघट की तरफ दाईं ओर चले जाओ। जिसको तुम बस्ती कह रहे हो वह मरघट है, क्योंकि वहाँ सब आदमी मरने को तैयार हैं। आज कोई मरा, कल कोई मरा, परसों कोई और मरा। यह दुनिया भी अगर आपको मिल जाए तो क्या दुनिया है? यहाँ तो जीवन मौत से भी सस्ता है। यह बस्ती मुर्दा परस्तों की बस्ती है। यहाँ एक खिलौना इंसान की हस्ती है, लेकिन लोग दौड़ रहे हैं। कितनी आपाधापी मची है इस दुनिया को पा लेने के लिए। इसे पाने में सिर्फ एक ही बात घटती है, खुद लूट जाते हैं, कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर लेते हैं। आत्मा तो बिक जाती है, लेकिन खुद को बर्बाद कर लेते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें छोड़ जाते हैं, कुछ मकान बना जाते हैं, कुछ पत्थरों पर नाम खोद जाते हैं। इससे जो सावधान होता है वही व्यक्ति धर्म के जगत में प्रवेश कर पाता है। इस वस्तु स्थिति के प्रति जो जागरूक हो जाता है, मेरी नज़र में वही धार्मिक है। इसलिए बेटा, सन्यासी भी वही कामयाब है हमारी नज़र में, हमारे देखे, जो अपने जीवन में नास्तिक रहा हो, जिसने कभी परमात्मा को, उनकी सत्ता को स्वीकार न किया हो। ऐसा जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है वह एक सच्चा भगत बन जाता है। रियल में जो धार्मिक होता है वह बन जाता है वह। इसलिए जीवन के अनुभव जिसने नहीं लिए हैं, जो नहीं गुजरा है उस प्रक्रिया से, वह बेशक साधु संत भी बन जाए, सन्यासी भी बन जाए, ब्रह्मचारी भी बन जाए, पर मैं नहीं मानता कि उसे कुछ मिल पाएगा। जैसे खाली हाथ आया था वैसे ही चला जाएगा खाली हाथ। तो ये कुछ बातें थी जो आपको हमने बताई। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। अपने जीवन में भगवान को धारण कर लो, श्वास श्वास से उनके नाम को रटो। कुछ लेके जाओ यहाँ से, क्योंकि मृत्यु जब आपके द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है तब आप कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर तो सारा जीवन आंखों के सामने दौड़ता है। कभी माया की दौड़ दिखाई देती है, कभी सुंदर स्त्रियों की दौड़ दिखाई देती है, कभी अन्य व्यसनों की दौड़ दिखाई देती है। महल हवेली कोठी बंगले जो बनाए थे, जो गाड़ियाँ खरीदी थी, सब कुछ आपकी आंखों के सामने एक टीवी स्क्रीन की तरह चलता है। आप उसमें ढूंढ नहीं पाते हैं कि आप ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अब आप साथ ले जा सकते हैं मृत्यु के बाद। भूत प्रेत योनि में तो नहीं भटकेंगे। कोई तांत्रिक पकड़ लेगा, मार लगाएगा, दूसरे के घर में भेजेगा, पीड़ित करेगा। हजारों जन्म तक भटकने के बाद मनुष्य का जीवन मिला है और इसे भी व्यर्थ गवा दिया। 60 साल के 65 साल तक पहुंच गई जीवन की गाड़ी, लेकिन अभी यह नहीं पता है कि मैं हूँ कौन, आया क्यों हूँ, किस लिए आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ, मैं कौन हूँ। सबसे बड़ा प्रश्न है ये। दूसरा प्रश्न है
क्या करूं जो तृप्ति मिल जाए। तो तृप्ति ऐसे मिलती नहीं है, गुरु के शब्द की चोट लगती है तभी आपको तृप्ति मिल पाती है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।